तीनों को धूप लग रही थी। हम इस दुनिया में रहते हैं, दुनिया के निंदा, अपमान, लोगों की बुराइयां हम सबको सुननी पड़ती है। लेकिन एक कहता है कि कर्म फोड़ रहा हूं, कुछ लोग से पूछो क्या हाल है, तो कुछ लोग कहते हैं कट रही है। उनसे पूछो तेरी जिंदगी है कि आरा मशीन है, क्या कट रही है, जेल है क्या? लेकिन कुछ तो कहते हैं नहीं भैया, प्रभु की कृपा है, बड़ा आनंद है। तो ये जो बहुत आनंद है जो बोलते हैं, वो भक्त होते हैं, वो भगवान पर भरोसे वाले लोग होते हैं। अच्छा हो रहा है तो प्रभु की कृपा है, खराब हो रहा है तो जैसी प्रभु की इच्छा। मेरा ही कोई ना कोई कर्म रहा होगा, जो दूसरे को दोष नहीं देते। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो ज्ञानी हैं, जो जानते हैं कि परमात्मा इतने सुंदर न्यायाधीश हैं, उनके न्याय में कभी कोई गड़बड़ नहीं होती। अगर मेरे जीवन में दुख आया है तो भी प्रभु ने ठीक किया होगा, मेरे जीवन में सुख आया है तो भी मेरे प्रभु ठीक कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं मैं उसमें राजी हूं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी। बहुत भाव से एक एक शब्द सब रोकर जिए या हंस कर जीते हैं जिंदगानी, रोकर जिए या हंस कर जीते हैं जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो जो हर परिस्थिति में राजी रह सकता है, भगवान की कृपा मान के हर परिस्थिति को झेलता है, उसका जीवन हर परिस्थिति में सुंदर सदन। ऐसे बहुत उदाहरण हमारे देश में संतों के। अभी 100 वर्ष पहले का बिल्कुल सच्चा उदाहरण, स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस। आप सबने उनका नाम सुना है। 100 वर्ष पहले उनको गले का कैंसर हुआ और ऐसा भयंकर कैंसर हुआ कि वो ऐसे तड़पते थे जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, इतना भयंकर दर्द होता था। आजकल तो दर्द की बहुत सारे इंजेक्शन, बहुत सारी गोलियां चल गई हैं, उस समय तो कुछ भी नहीं था। तो भयंकर दर्द झेलते हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस तड़पते थे।
विवेकानंद जी उनकी खून की उल्टी होती थी तो ऐसे हाथ में लेकर डाल के आते थे बाहर। तो एक दिन जब गुरुजी बहुत तड़प रहे थे तो विवेकानंद जी ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब आप काली माता को भोग लगाया करते थे तो मां अपना मुंह खोल देती थी, इतनी सिद्ध थी आपको मां। तो आपने कभी मां से नहीं कहा कि मेरे दर्द को ठीक कर दे? परमहंस जी ने कहा, पगले तू भी बिल्कुल पागल है, तू क्या समझता है मां जानती नहीं है क्या? अरे मां तो अंतर्यामी है, अपने सब भक्तों की हालत जानती है। स्वामी जी को और क्रोध आ गया विवेकानंद जी को। बोले जब मां सब जानती है तो फिर कैसी मां है जो अपने बच्चे के कष्ट को दूर नहीं करती? अगर आपको अपना बेटा मानती है फिर आपको इतना कष्ट क्यों दे रही है मां? कोई मां अपने बेटे को कष्ट दे सकती है दुनिया में? ये कैसी मां है? परमहंस जी ने विवेकानंद जी के होठ पर उंगली रख दी। मेरी मां के बारे में कुछ नहीं बोलना नरेंद्र, तू नहीं जानता, क्योंकि तू मुझे अब मिला है, तू मेरे जीवन के कुछ हिस्से को जानता है। मां मेरे हजारों जन्मों को जानती है। मां जानती है कि मेरे जीवन का कोई ना कोई संस्कार किसी ना किसी जन्म का है जिसका फल ये मुझे इतने कष्ट के रूप में भोगना है। और मां यह भी चाहती है कि अगर मैं भोग लूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा और मुक्त होके भगवान के मां के धाम में पहुंच जाऊंगा, और नहीं तो फिर मुझे इसी कष्ट को भोगने को, अगर मां मुझे इस जन्म में बचा भी लेगी तो फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि भगवान का सिद्धांत है बेटे, अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। हम जो भी कुछ शुभ या अशुभ करते हैं उसको भोगना तो अवश्य ही पड़ता है। इतनी सुंदर भावना, अगर ये ज्ञान हो तो फिर बड़े से बड़े दुख को भी हम हंस के, जिन दिनों हमारे सबसे बुरे दिन चल रहे होते हैं, हमारे ज्ञानी कहते हैं कि वो सबसे अच्छे दिन हैं, क्योंकि पुराना खाता साफ हो रहा है, पुराना जो कर्जा है वो निपट रहा है। और जब अच्छे दिन चल रहे होते हैं तो वो अच्छे दिन नहीं है, क्योंकि आप अपनी जमा की हुई पूंजी को खर्च कर रहे हैं। जब वो खर्च हो जाएगी तो फिर बुरे आ जाएंगे। इसलिए अच्छे दिन भी जीते चले और लगातार पुण्यों की पूंजी को जमा भी करते चले। इसलिए कभी शिकायत नहीं करना। जो अच्छे भक्त होते हैं वो शिकायत नहीं करते। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। एक मिनट, मेरा माताओं से आग्रह है कि अगर, और पुरुषों से भी, अगर आपके आगे थोड़ी खाली जगह पड़ी हो तो आप आगे को सरक जाइए। अगर आपके आगे खाली जगह पड़ी हो तो आप पीछे मत देखिएगा, आगे सरक। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में सब गाते भी जाइए। में तेरी रजा है। सारे